अनिल सर, व्हाट इज दिस What is ब्रो? this? अच्छा लगा मुझे सुन के ब्रो। ये आप ये भी शुरू कर देंगे, हम क्या करेंगे सर? फिल्म में हम लोगों को कुछ ऐसे ही लगता है, सारी एक्टिंग ये करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली सर फिल्मों में देखो आप छाए हुए हो, हाँ। एड्स में आप छाए हुए हो, बीच में 15 मिनट मिलते हैं इंस्टाग्राम पे भागने लगते हैं अभी तक। हाँ वो पता नहीं 18 सेकंड में कितनी देर में पूरा किया सर आपने? 100 मीटर 200 मीटर? 100 मीटर 100 मीटर तो भागे। 100 मीटर, हाँ सुना कि मैंने, हाँ कुछ 20-25 सेकंड लगाए थे मैंने। फैंटास्टिक, हाँ 20 सेकंड। सर पागलपंती का ट्रेलर देखा, बड़ा मजा आया सर। आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा पहली बार है किसी को पागलपंती के लिए बधाई मिल रही है। जैसे हमारा दिनेश है ना, इसको हमेशा पिटाई मिलती है सर, हरते ही ऐसी करता है। उस दिन बस में जाके लेडीज सीट पे बैठ गया, लेडीज आई कहती भैया आप लेडीज सीट पे बैठे हैं, कहता कोई बात नहीं मैं दुपट्टा लेके बैठ जाता हूँ। एक बार जोरदार ताले हो जाए। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ विराजमान होइए। चलो आइए सर, जहाँ आपका दिल करता है बैठिए सर। जा, मैं आप यहाँ बैठिए, मैं घर जाके बैठ जाऊंगा। सर ये तो फिल्म का नाम है पागलपंती, आपने लाइफ में कभी कोई पागलपंती की है? किए होंगे 100%, बट कोई याद नहीं आता जब ऐसे वक्त पे ना। हाँ ये तो होता है। अगर तुम घर पे सवाल भेज दिए होते तो मैं शायद सोच के रखता। सर आपने भी कभी कोई पागलपंती नहीं की? ये तो अब तक कर रहे हैं। सर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किरदार है आपके फिल्म में? कोई कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टरलेस। कैरेक्टरलेस। अगर हमारा कुछ कैरेक्टर होता तो कोई और फिल्म नहीं मिल जाती। ये फिल्म कंप्लीट होएगी और जब रिलीज होएगी उसके बाद पता चलेगा हमारा कैरेक्टर क्या है। जॉन भाई आप शूज पहनने भूल गए। मेरे को बाहर बोल रहा था कि चप्पल से लोगों को मारना आसान पड़ता है। पर पिछली बार एपिसोड में बोला था जॉन ने कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ हमेशा ना, हमेशा। जूते उसी दिन पहन कर आए थे बस। तो ही इज कम इन हिज एक्चुअल नेचुरल अवतार। घर पे तो हम भी कभी कभी कुछ नहीं पहनते, पर इसका मतलब ये थोड़ी टीवी भी आ जाए। अर्शद जी भी नीचे से चप्पल थोड़ी पहनी हुई है, तो नंगे पाँव आई है। अर्शद नंगे पाँव आती ना आप? तो फिर जो मैं उतार कर मारूंगी तुझे लगेगी नहीं है ना? ओके नहीं नहीं ओके। इतना तेज हो गई है ना, हो ही जाता है आदमी। हाय हाय आज संगी। एक दिन के लिए आई थी। हाँ आपने किसी ने नोटिस किया है ये जो फिल्म है पागलपंती, अरशद भाई पैसों के पीछे भाग रहे हैं। इसके पहले ये धमाल में पैसों के पीछे भाग रहे थे, टोटल धमाल में पैसों के पीछे भाग रहे थे। भाई जब भी कभी ऐसे किरदार की जरूरत होती है जिसको पैसों की किल्लत हो, आपका नाम क्यों आता है? तो चक्कर क्या कि सारे पैसे ये लोग बना के बैठे हैं। मुझे भागना पड़ता है फिल्म में। अनिल सर ऐसे सुनने में आया, कहते जब आपने मेरी जंग फिल्म साइन की उसके बाद आपने सुनीता मैम को हाँ बोल दिया था शादी के लिए, तो मेरी जंग टाइटल से आपको शादी का ख्याल क्यों आया? क्योंकि सुनीता से जब शादी की तो मुझे पता था कि हर जिंदगी हर कदम एक नई जंग होने वाली है। अच्छा आपको मैं एक और चीज बताऊं मजेदार, मुझे बाद में पता चली। अरशद भाई जो हैं, जब अनिल सर की फिल्म आई थी रूप की रानी चोरों का राजा, तो उसमें कोरियोग्राफर थे। हाँ। आज आप साथ में को एक्टर हैं। बिल्कुल। तो इससे आप अपनी तरक्की मानते हैं या इनकी? मेरा प्रमोशन हुआ है या इनका डिमोशन हुआ है? पर अरशद भाई आपने कोरियोग्राफी करना क्यों छोड़ दिया? पहली बार इस तरह का गाना हुआ था एक फिल्म के अंदर, तो अच्छा। इसीलिए मुझे बुलाया था। जो मैं एड वैड करता था, उस गाने के अंदर पूरी फिल्म की कहानी है। गाने में कहानी थी, फिल्म में नहीं थी। फिर मुझे बाद में पता चला कि एक्टरों को ज्यादा पैसे मिलते, कोरियोग्राफर को कम मिलते। मैंने टक करके जंप मार लिया। बहुत अच्छा किया भाई, टाइम पे जब समझ जाओ तभी। तब बिल्कुल। अभी नेक्स्ट गाना होगा गणेश को मैं बोलूंगा। ये गणेश भी कई बार अपने आप को लॉन्च कर चुका है। अच्छा अनिल सर जो भी कैरेक्टर करते हैं वो इतना सीरियसली, इतना डूब जाते हैं उसमें। जैसे एक बार एक सीन में इन्होंने जैकी श्रॉफ साहब को थप्पड़ भी मार दिया था। नहीं, जैकी ने मुझे मारा था। चलो रोल में तो डूबे हैं, चाहे खाया चाहे मारा। लेकिन इधर हमने ये सुना है कि जॉन को तो गोली लगने की नौबत आ गई थी कुछ। ये क्या किस्सा था सर? शूट आउट एट बडाला के टाइम पे क्लाइमैक्स में अच्छा। अनिल सर के हाथ में बंदूक था। हाँ। और शॉट ये था कि मैं गिरा हुआ हूँ और वो मुझे गोली मार रहे हैं।
तो पता नहीं उसके अंदर बारूद या क्या था उसके अंदर, सीधा मुझे यहाँ पे लगा और 4 दिन के लिए वो टी आवाज। उसके बाद जो बहुत इनको भी काफी शौक लगा नहीं, उसके मुझे बाद। शौक लगा, मैंने माफी मांगी, आज भी माफी मांगी। नहीं मुझे माफ करो। ये इनका ये सब एक्टरों का प्रॉब्लम ये है ना, सारी जो अपनी पर्सनल भड़ास है ना शूटिंग में निकाल लेते हैं यार। कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई गोली मार रहा है। नेक्स्ट पिक्चर हम कौन सी कर रहे हैं? सब भड़ास। मैं इसीलिए सिर्फ कॉमेडी फिल्म करता हूँ। पता नहीं कब गोली लग जाए। अच्छा, सब बात करते हैं ना कि अनिल सर जो हैं फॉर एवर यंग है वो, लेकिन उसके पीछे कहानी है, वो सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठने से, जैसे अर्चना जी भी, ये भी बहुत जल्दी उठ जाती हैं, इसलिए आज तक इनके सफेद बाल नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के डाई कर लेती हैं अपना। कृति तो अभी थोड़े दिन पहले आई थी। कृति, आपको मुबारक हो हाउसफुल 4। Thank you, क्या thank बात है, you, जबरदस्त Kapil. हिट फिल्म चल रही है Thank और you. दूसरी सुपर हिट लेके आ गई हैं। थैंक यू गाइस। इनको हम फीमेल अक्षय कुमार बुलाते हैं। एक्चुअली आई थिंक अक्षय कुमार के बाद शी इज द ओनली वन जो कपिल के शो पे इतना आ रही है। और बैक टू बैक, हम तो वही घर तो भी मैं नहीं कह गए कपड़े बदलने, अब वो उससे पहले आ गई। एक्चुअली ना मैं लास्ट टाइम के लिए अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, इसलिए इस बार शाम को शूट रखा है। एक्चुअली मेरे पास टाइम आया 6, आगे PM AM नहीं लिखा था। मैंने कहा बहना कितने बजे जाना है? उस दिन आए ना ये लोग, अनीस भाई 7 बजे का कॉल टाइम रख दिया। उसके बाद ऐसा सर्कल बिगड़ा, अभी तक नींद कभी दोपहर को आ जाती है, कभी रात को आ जाती है। ये तो उसके बाद ट्रेन में बैठ के निकल गए दिल्ली को, हम लोग इधर बैठे हुए थे। अर्चना जी, तो सबसे पहले मैं जो सवाल आपसे करने जा रहा हूं, ये गौर से सुनिएगा, बहुत ही कमाल का सवाल है। तो सवाल ये है कि इस फिल्म में आप दोनों के किरदार क्या हैं? मैं जानवी का किरदार निभा रही हूँ। Okay. जो कि एक बिगड़ी हुई स्वीट सी लड़की है। आई लव बिगड़ी हुई स्वीट लड़कियां। आई नो, वे द परफेक्ट पैकेज। लेकिन बाकियों में फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग है, इसमें बिल्कुल नहीं है। ये वो है और इसको तो पता नहीं परफेक्ट है। पैकेज। परफेक्ट पैकेज है एक्चुअली। और अमीर है, अब सोच लो। वेरी नाइस। पुलकित, जब आपके पास ये ऑफर आया तो किस चीज को लेके एक्साइटेड थे कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इस चीज को लेके कि खाली मेरे कृति को- का नाम सुन के हाँ कर दिया आपने? एक्चुअली यू नो अनीस सर इतने सुंदर लगते हैं, मेरा ध्यान कृति की तरफ गया नहीं था पूरी पिक्चर देखते हुए जब भी मैं कर रहा था। एंड ही इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट रीजन फॉर मी टू डू द फिल्म यार। मैं आज तक सिर्फ अनीस बज़मी फिल्म को देखता था, आज मैं इनके पोस्टर पे हूँ एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार। सो थैंक यू सो मच। इतनी ढेर सारी हिट फिल्में जो हैं वो अनीस भाई दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीस भाई, आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए। अच्छा, अनीस भाई की आपने जितनी भी फिल्में देखी हैं, आपने देखा मल्टी स्टारर फिल्में बनाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे स्टार्स को एक साथ जमा करना। अनीस भाई, जितने स्टार आपकी फिल्मों में होते हैं इतने अवार्ड शो में नहीं होते कई बार। हाँ, एक्चुअली ये सच्ची बात है। अनीस भाई, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता कि आप फिल्म कर रहे हैं, शूट बहुत बड़ा सीन है, सबके सब इन्वॉल्व हैं, बाद में आपको पता चला हो यार ये एक्टर को तो हमने होटल से बुलाने ही भूल गए? कभी होता है आपके नहीं, साथ? हाँ 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है। तो फिर आप उस समय उनको बुलाते हैं, कर लेते हैं उस समय इम्प्रोवाइज? हाँ, थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा दूसरे कुछ शॉट लेकर, कुछ करके, कई मरतबा थोड़ा सा सीन भी छोटा कर दिया अगर लेट हो गए तो। अच्छा, वाह। एक बार मुझे याद काफी है, जुगाड़ू इंसान है नहीं, हमारे राइटर director होने का साहब। ये फायदा है ना, या, राइटर या। होने हाँ ये है एक्चुअली। मैंने अनीस भाई को देखा एक्चुअली, मैं एक फिल्म में मेरे को सौभाग्य मिला था अनीस भाई के साथ अरे। काम करने का, और सुबह शूट होना है और अनीस भाई रात को सीन लिख रहे हैं। अच्छा, अगर आप पुलकित को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पागलपंती के सेट पे एक हाथ से भजिया तल रहे थे और दूसरे हाथ से जलेबियां बना रहे थे। वाह। पुलकित, ये जो दोनों चीजें आप कर रहे थे, आपने कभी खुद खाई हैं? मैं बहुत खाता हूँ यार। आपकी बॉडी और He is फिटनेस very देख के foodie, लगता है खाना ना he कम is पड़ गया very था foodie. इसलिए मैं ये है पका ना रहा बोलने था। वाले, ये प्रूफ ये है। मतलब पूरे सेट पे अगर आप मुझे पूछेंगे सबसे ज्यादा खाने का शौकीन कौन है, तो ये खाने की भी शौकीन है, लोगों को खिलाने की भी शौकीन बहुत है। खाता हूँ मैं। ही इज वेरी फूडी। पुलकित, ये फिर मुंह इतना तीखा कैसे है? ये जॉलाइन हमारी क्यों नहीं निकलती? आई एक्सरसाइज अ लॉट। ये चेहरे की किस exercise टाइप है। की ये वाली बात exercise? हमें किसी ने बताई नहीं, हमें जलेबी वाली बता दी, हम जलेबी पे लगे रहे। तो एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, उसके बाद आप जितनी चाहे जलेबियां खाएं, भजिया खाएं। वेरी नाइस ब्रो, आई एम रियली इंस्पायर्ड। वेलकम। अच्छा, कृति ने साउथ में तो अलग अलग तरह की फिल्में की हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में ज्यादातर आपने कॉमेडी फिल्म्स काफी की हैं, जिसकी मतलब यमला पगला दीवाना हो गया, गेस्ट इन लंदन, शादी में जरूर होना, हाउसफुल 4, अभी पागलपंती, और उसके बाद बार बार हमारे शो पे आ रही हैं। तो आपका मेन मकसद अगर इसी शो पे आना है तो आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ,
You know, that Original is लड़की such a देखे- big compliment, couple. Thank you. एक्चुअली हमें लड़की देखे कई साल हो गए। हाँ, हमारे तो असेंबल्ड ही है सारा कुछ। हाँ, actually मैं काफी funny हूँ। So you're most welcome. Thanks यार couple. मैं blush करने लग रही हूँ। Like नहीं हो रहा नहीं। बस अब क्या फायदा, हमारी शादी हो गई है। तुमने नोट किया तुम्हारी शादी होने के बाद ही सब लड़कियां खुल के बात कर रही हैं तुमसे। इससे पहले कोई तारीफ नहीं करता था। एक्चुअली पर सबको पाप लगेगा जिन्होंने मुझे शादी से पहले रिजेक्ट किया है ना। सबको पाप लगे। हाँ, मैं ब्राह्मणों को आपने मना, मुझसे शादी से पहले प्रपोज नहीं किया था, ठीक है? मतलब ऐसे करते तो हो जाती बात। You never know. Oh, never no बोल दिया। के हैं कृति शर्मा, साउंड भी कूल कर रहा है। अच्छा पुलकित, एक अफवाह सुनी आपके बारे में। लोग कहते हैं कि जब आपने फुकरे फिल्म की, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। Thank you. दोनों ही पार्ट जो हैं इतने हिट हुए हैं। कहते हैं लेकिन ना फुकरे फिल्म देखने के बाद लड़कियां आपके साथ डेट करने से डरती हैं। उनको लगता है कि फुकरा होगा, इसके पास पैसे नहीं है। ये सिर्फ जो मुझे डेट कर रही है वही बता सकती है। मे आई नो कौन डेट कर रहा है आज के साथ? आई डोंट नो। ये सही गुन्ने बन के लगे रहते हैं, इनको पता नहीं। अच्छा, इतनी सारी एक्चुअली हम लोग बातें सुनते हैं स्टार्स के बारे में, तो फिर मैं सामने पूछ ही लेता हूँ कि वो वहां पे बिलीव करें। जैसे आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप एक बार जो फुटवेयर पहनती हैं दूसरी बार पहनती नहीं। आपके पास कितने हैं वैसे फुटवेयर? I have over 100 pairs of shoes. 100। Yeah. इतने तो दुकान में नहीं होते। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट शॉपर हूँ, मैं महंगे नहीं खरीदती क्योंकि पता है ना दोबारा नहीं पहनूंगी। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, सब सीखिए इनसे। वो मिडिल क्लास दिमाग कभी जाता नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। अनिस भाई, आपने राज कपूर साहब के साथ इतना काम किया है जी तो जाहिर सी बात है उनका एक लहजा, उनका स्टाइल आता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे राज कपूर साहब शूटिंग करते थे दिन में या दोपहर जब भी करते थे, आपका बिल्कुल सिमिलर है या आप अलग तरीके से करते नहीं हैं? नहीं, राज साहब का तो पूरा स्टाइल ही अलग था। वो तो मतलब उनके साथ मुझे लगता है कि एक दिन काम करने का मतलब है कि किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में आप एक साल पढ़ें, उतने जबरदस्त चीज थे। अनीस भाई, आपके बारे में सुना है, जैसे इंटरव्यूज में देखते हैं हम लोग कि आप अक्षय पाजी को, अजय देवगन साहब को और सलमान भाई को फोन पे 10-5 मिनट में स्क्रिप्ट समझा के उनसे साइन करवा लेते हैं। तो सच्ची में इतनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि आपके पास उनके कोई वीडियोस हैं? मतलब नहीं नहीं, हाँ जी, मैं आपको ईमानदार बताऊँ कपिल भाई कि ये जो है इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनकी काबिलियत है। जो बहुत कम लोग हो सकते हैं जो 5 मिनट में ये समझ सके कि ये 2.5 घंटे में फिल्म क्या बनने वाली है, वाह। तो वो उनका एक्सपीरियंस है। क्या बात। तो मजेदार बातों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं और एक बार मैं फिर से इनवाइट करना चाहता हूं हमारे उन तमाम स्टार्स को जिनको हमने यहीं पे कहीं ना कहीं स्टे करवाया। तो अपने आप बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा। सो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। मिस्टर अनिल कपूर, मिस्टर जॉन अब्राहम, मिस्टर अरशद वारसी एंड उर्वशी रौटेला। एक बार फिर से हमारी सारी स्टार कास्ट यहाँ पे मौजूद है। जोरदार तालियां सबके लिए। डायरेक्टर है। अरे तू बीच बैठ यार। यू आर लुकिंग गुड लुकिंग आदमी है, यंग आदमी है, द मोस्ट No, sit with the हैंडसमेस्ट। boys. Urvashi and I'll sit together. तुम लोग का हो गया क्या खत्म? इधर ठीक है। आपने पुलकित को इस तरह बिठा दिया, आप मेरे पास बैठना चाहती थी। आपको क्या लगता है? Same. यार कब से लाइन मार रही हूँ यार, समझ जाया करो। अच्छा, I mean, सोचो मेरे मॉम डैड ने उनको इतनी खुशी इस बात की नहीं थी कि मैंने अपना बॉलीवुड डेब्यू करा है। सबसे पहले पूछा तू कपिल की शो पे जाएगी? I swear this has कपिल- happened with me. वंस मोर मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग जाएं? 5 मिनट में आपकी बस आएगी, फिर आप निकल जाएंगे। ये जो अंदर हम लोग गए थे, हाँ। ये ऐसा होता है मसाज? ये होता है मसाज? हाँ? कुछ नहीं उसके शक्लें अंदर। देखो हमारी। मुझे मेरे वाला मसाज भी नहीं मिला। तुम देखो उर्वशी, तुम मसाज मत बोलो, यहाँ सब खड़े हो जाएंगे मसाज करने के लिए। पूरा ऑडियंस खड़ा है। मैं दूंगा। अच्छा, जब इतनी बढ़िया स्टार कास्ट हो और सबके सब आप लोग हंसी मजाक करने वाले हैं, तो कितना मजा आया आपको फिल्म में? बहुत मजा आया। मुझसे तो अभी तक डबिंग नहीं खत्म हो रही क्योंकि मैं हंस के पागल हो रहा हूँ। इट इज अनीसा's वन ऑफ फनीस्ट फिल्म। बाद में थिएटर में जा जाके डायलॉग बोलेगा। अरे सबसे ज्यादा वैसे पागलपंती कौन करता है सर, आपके सब स्टार आप बताइए।
नहीं एक्चुअली पागलपंती अनिल कपूर नहीं। देयर इज Anil नो Kapoor. नो मैन मोर इनसेन देन अनिल कपूर आई एम द बेस्ट यार इनका रिएक्शन बहुत सही होता है देयर इज नथिंग शॉट में चाहे कोई भी होए अगर इन केस बाय एनी चांस इवन इफ ही इज पासिंग बाय द शॉट ही लुक्स एट द आई हैव किल्ड यू गाइस मैन सीख लो कुछ तो मेरा कोई देखेगा ही नहीं मुझे देखो कितना झकास लग रहा हूँ ही इज लिटरली गॉट दैट एक्सप्रेशन गोइंग The best. ही इज आई एम नॉट किडिंग इस फिल्म में 3 हीरोइन हैं मुझे कंपटीशन सिर्फ इस आदमी से लगा What a compliment, Anil. What a compliment. देखा आपने हीरो को लेने खाली हीरोइंस को भी कॉम्प्लेक्स देता हूँ आजकल। I love you. सर फिल्म में एक डायलॉग है जी कि शनि इनके पीछे ही नहीं पड़ा हुआ इनकी गोद में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। हम सबकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना जब हमें लगता है कि हम लोग निकले हैं घर से कोई काम ही नहीं हो रहा यार ऐसा लगता है शनि हमारे पीछे पड़ गए। ये सवाल सबके लिए आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको उस दिन लगा हो कि यार शनि हमारे पीछे पड़ गया? मेरा शनि बहुत अच्छा है आपका तो शुक्र भी बहुत अच्छा है आपको पता ही नहीं है। आपका तो संडे भी बहुत अच्छा है आपको मतलब पुरुष ये कोई बात है बोलने की। नहीं मेरे शनिवार को सबसे ज्यादा काम बनते हैं अच्छा अगले दिन छुट्टी होती ना। हम क्या पागलपंती वाली बातें कर रहे हैं एक्चुअली पर क्या हुआ फिल्म का नाम ही पागलपंती है। हाँ देखो शनि की 7.5 प्रॉब्लम है जॉन को बट मेरे काम बनते हैं शनि को फिल्म में रियलिटी में रियलिटी में भी Yeah. ओके अच्छा आप लोग ऐसा कितनी देर तक बात करोगे बता अच्छा एक बात आपने नोटिस की है अनीस भाई की हर फिल्म में तकरीबन अनिल सर होते हैं तो सर जब तक इनकी फुटेज नहीं दिखाते सेंसर वाले पास नहीं करते क्या? अनिल सर आपको हर फिल्म में कास्ट करते हैं वैसे अनीस भाई आपके पास इनका कोई वीडियो है? हर्षद भाई आपकी जैकेट कल से मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना दिल कर रहा है इसको निचोड़ के ना नींबू पानी बना के पी जाओ। आई वांट टू बी अ ब्राइट स्टार सर आपका ना कुछ करने को दिल कर रहा है इतना तो मैं समझ गया है ना। क्या हो रहा है वहां पे हैं? मचल रहे हैं माइक दे दो सर को क्या कुछ बोल रहे हैं? आपके बारे में अभी बताने का मन कर रहा है जो अभी आप कर रहे हैं। जी प्लीज कहिए सर। गोरे जिस्मों पे छिड़की रंगोली अच्छी लगती है मुझे तो हर त्योहारों में बस होली अच्छी लगती है पानी भी एक जगह अगर रह जाए तो सड़ जाता है मुझे तो हसीनों की चलती फिरती टोली अच्छी लगती है। कपिल ये कहीं इन्होंने अपनी भावनाएं हैं कहीं मेरे थ्रू हैं। ये अपना कैरेक्टर बता रहे हैं शायरी नहीं बता रहे अकेले आए सर? तभी तभी बोल रहे हैं इतना। दिल्ली से आए हैं दूसरी बार आपका शो देखने के लिए। दूसरी बार आए हैं पहली बार नहीं अच्छा लगा था? अच्छा जी बहुत अच्छा लगा था। क्या करते हैं सर दिल्ली में आप? मैं सर जिंदल स्टेनलेस में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अरे वाह और काम क्या करते हैं? क्या है डालो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर Thank you, sir. शुक्रिया। अच्छा फिल्म का नाम है पागलपंती और हम सब ने रियल लाइफ में कोई ना कोई पागलपंती की रहती है। अगर आप लोगों ने भी की आपको किस्सा याद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी मैडम लेडीज फर्स्ट। हेलो एवरीवन हेलो मेरा नाम सोनिया द्वारका दायमा है। एड्रेस के बिना बताइए मतलब सोनिया सोनिया द्वारका से आई आप? नहीं मेरे हस्बैंड का नाम द्वारका है। वाह यहीं से द्वारका के दर्शन हो गए। वाह तो मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ अच्छा जी और ये कर्नाटका से है। अच्छा जी तो कहाँ मिले आपको? अरेंज मैरिज है। अच्छा जी जैसे शादी करके गई तो मुझे कन्नड़ा तो आता नहीं था तो मैंने इनको बोला मुझे थोड़ा कन्नड़ा सिखा दो तो आसानी रहेगी इंटरेक्शन में। तो इन्होंने मुझे सिखाया जैसे वेलकम करना है तो क्या बोलना है बैठना है तो क्या बोलना है। अच्छा जी देन मुझे डाउट हुआ इन्होंने जो सिखाया वो सही नहीं सिखाया तो मैंने कंफर्म किया सास से तो उन्होंने बोला अगर ये वर्ड्स यूज करेगी तो जो गेस्ट आएगा वो तुझे पहले पकड़ के मारेगा। उल्टा सिखा दिया? उल्टा सिखा दिया। तो फिर इन्होंने गाली सिखा दी थी एक्चुअली मुझे। गाली? तो ये एक दिन आए इनके गेस्ट को लेके तो मैंने डबल पागलपंती की। क्या? जो इन्होंने सिखाया था मैंने वही यूज कर दिया। तो फिर क्या बोले वो? ये तो भाग गए वहीं से। अच्छा फ्रेंड पूरा हैरान
अरे ये ऐसे कैसे वेलकम कर रही है। फिर मैंने उनको बोला यार सॉरी मुझे पता नहीं था। देन अच्छे से बोल के हिंदी में उनको वेलकम वगैरह किया, बिठाया चाय नाश्ता, और पूछ रहे पापा द्वारका। मैंने बोला ये उनकी पागलपंती थी जो उन पे भारी पड़ गई। द्वारका जी, इतना धार्मिक नाम आपका, आप ऐसी चीजें सिखा रहे हैं, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं आप? और कोई हमारे दोस्त जिन्होंने पागलपंती की? जी भाई साहब। मेरा नाम अशोक कुमार विश्वकर्मा है। और आपके पेट का क्या नाम है? अरे आज भगवान के नाम वाले लोग आ रहे हैं ना। विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए सर आप? सर मैं एमपी से हूँ। क्या पागलपंती की है सर आपने? 5 साल पहले की बात है। अच्छा जी। एक दोस्त बैंक में काम करता है, मिला पानी पूरी के जगह पे रात के 8 बजे। अच्छा, पानी पूरी भी खाते हैं आप? जी नहीं, तो वो मुझको बोला ये 100 पानी पूरी अगर खा लोगे तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। आपके दोस्त ने बोला? हाँ, तो मैं बोला 500 रुपए आप पहले निकाल के पानी पूरी वाले को दे दो, अच्छा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा। 500 रुपया दिया सर, मैं आधे घंटे में 100 खा गया। We believe you. 500 रुपए लगे। तो ये को बहादुरी तो नहीं, ये तो भुक्कड़ों वाली बात हो गई ना। तो पानी पूरी सारी खा गए आप? बिल्कुल सर। अगले दिन बाथरूम घर पे गए तो खुली ग्राउंड। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो, मेरा नाम है शैली, मैं यूके से आई हूँ। हाय शैली, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट, थैंक यू। वेलकम इन इंडिया। थैंक यू। और मेरी कहानी है, शादी से पहले मैंने जब अनिल कपूर को देखा, जब आपकी करियर शुरू हुई थी, आई वाज मैडली इन लव आपसे। मैं आपकी फोटो काट के मेरे बेडरूम में रखती थी। सो मेरे तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा इसकी शादी कर ली। सो उन्होंने देखे 10-15, मुझे कोई नहीं पसंद आया। सो एक आया पसंद, क्योंकि उनका नाम था अनिल। मैंने उनसे शादी की और मैंने ऐसे चुना नाम कि उसका सरनेम भी के से शुरू होता है। वाओ। यस। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मेरे साथ बैठे हैं। क्या नजर, वाह। अनिल कपूर जी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कल मैंने आपको 2 बार देखा, पर आपने आंख से आंख भी नहीं मिलाई। बताइए सर, क्यों नहीं मिलाई आपने आंख? ऐसे नहीं हो सकता। मैं इतनी दूर लंदन से आई हूँ और अब भी मेरी कहानी सुन के आप वहां बैठे हैं, मुझे हक भी नहीं दे रहे। चलिए, go give her a hug. बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए आपका। और कोई हमारे दोस्त? हेलो एवरीवन। हेलो सर, मेरा नाम भूषण जमदाड़े है। क्या है? भूषण जमदाड़े। चेंज करो। अच्छा अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। हाँ भूषण। सर, मेरी पागलपंती यही है कि मैं आपका शो कभी मिस नहीं करता। सर जॉन सर और आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सर आपके लिए छोटा सा तोहफा लाया मैं आपको देना चाहूँगा। आई लव तोहफास। अरे वाह जॉन, देखिए आपकी कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई। वेरी नाइस। ओह वाओ, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। अरे मेरे भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अरे प्लीज थैंक यू। सर आपको पता ही है, फिल्म स्टार्स के बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं, तो एक एक अफवाह है आपके बारे में। सर आपके बारे में अनिल सर कि न्यू बॉर्न बेबी के अलावा और किसी को अपने से छोटा नहीं मानते आप। ये सच है। नहीं, मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं अपने से छोटा हूँ। That's the spirit, man. That's what. अच्छा भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने कोई पेंशन प्लान नहीं ले रखा, बल्कि उसी जगह गोलमाल और धमाल की फ्रेंचाइज साइन कर रखी है।
अब पागलपंती अब पागलपंती भी है, मैं यही कर रहा हूँ बस, यही ये बेस्ट रास्ता है। इससे अच्छी पॉलिसी हो ही नहीं सकती एक्चुअली। ये लोग भी उसमें आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, ऐसे शर्मा के बैठे, बट ये लोग शुरू है। जॉन, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके घर में बहुत सारे स्पीकर्स हैं और जब गणपति आता है तो आप किराए पे भी देते हैं। ये स्पीकर सच में आपके पास बहुत सारे हैं? हाँ बहुत सारे, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक और स्पीकर्स का बहुत शौक है मुझे। वाह। 58 स्पीकर्स है मेरे घर में। वाह। बाइक, स्पीकर, इतनी सारी चीजें, इतने पैसे कमा के चप्पल पहन के घूमता है। डाउन टू अर्थ आदमी है। उन्होंने तो कहा था सोफा पे बैठा दो, मैं अर्थ पे बैठूंगा। ओके अनिल सर, एक अफवाह ये आपके बारे में कि जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको कोई जोक नहीं सुनाता, क्योंकि हंसते ही आपकी आंखें बंद हो जाती, गाड़ी ठुक जाती है। अर्शद भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी वाइफ जब भी कॉस्मेटिक्स खरीदने जाती हैं तो आपको साथ में ले जाती हैं, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले आप कॉस्मेटिक सेल्समैन थे तो बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, मुझे कहीं नहीं ले जाती। जॉन, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप सर्दियों में कंबल लेकर नहीं डंबल लेकर सोते हैं। कोई आदमी ऐसा सोचता है? पर सीरियसली ऐसा होता है कभी? नहीं, मेरे घर में जिम है। घर में जिम है कि जिम में आपका घर है? इसके जिम के अंदर थोड़ा सा घर है। मैं गया था इनके घर, मेरे पास सोफा की तरह, मतलब सोफा नहीं सिर्फ यही है। वैसे अनिल के बारे में एक अफवाह नहीं सुनी कि अनिल एक्टर बनने से पहले डांसर थे, है ना? हाँ मैं डांसर। हाँ he was a dancer. अभी तक नहीं आया डांस। लगता है इसीलिए एक्टिंग शुरू कर दी। डांस तो होगा नहीं मुझसे, एक्टिंग करते हैं। बट कोरस में डांस किया ना तुमने अनिल? या बैकग्राउंड में किया मैंने। अमेजिंग। अर्शद ने आपका भी सुना है कि जब फिल्में वो होती थी साइलेंट, उनमें भी काम किया आपने? बिल्कुल। डबिंग आर्टिस्ट थे उसमें। हाँ, मैं डबिंग में बोलने वाली थी, मैं डबिंग आर्टिस्ट थी। ओके अनिल सर, ये अफवाह है कि आप हर फिल्म में खुद को दूसरे एक्टर से छोटा बताते हो, लेकिन जब पैसों की बारी आती है पेमेंट की तो आप सीनियर बोल के ज्यादा मांगते हैं। ये कैसे पता चला यार तुमको? कैसे पता चला? How did you come to this यार? John is saying yes. John is saying yes. सर देखिए, आपके को एक्टर्स बोल रहे हैं, पर आजकल लोगों को पैसा बॉडी के हिसाब से मिल रहा है। ओके अर्शद भाई, ये अफवाह है कि आप फ्री टाइम में ज्यादातर पढ़ाई लिखाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप आने वाले समय में रेलवे में भर्ती होके लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। ये वाकई में अफवाह है। डेफिनेट अफवाह है। पढ़ाई लिखा और मेरा कोई लेना देना नहीं। अदालत खत्म, कदा खत्म, दुकान बंद।